नमस्कार दोस्तों, ओएसआर टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, डीएनएस के बारे में। दोस्तों, जो लोग इस कंप्यूटर लाइन में यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड में एंट्री करने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनएस नॉर्मली हर कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यू देते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज़ डीएनएस। इस वीडियो को देखने के बाद आप डीएनएस के वर्किंग के बारे में समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनएस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं आपको, ताकि आप डीएनएस को अच्छी तरह समझ सकें। इस स्लाइड में आपके सामने 4 आईपी एड्रेस फ्लैश किए गए हैं। आप इनको पढ़िए एक बारी, यानी रीड कीजिए। इसके लिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूं। शायद आपने नंबर पढ़ लिए होंगे, ये आईपी एड्रेस पढ़ लिए होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से किसको किसको ये आईपी एड्रेस याद है? हो सकता है आपको किसी को एक एड्रेस याद हो, किसी को 2 आईपी एड्रेस याद हो, और हो सकता है किसी को याद भी ना हो। इस स्लाइड में आपके सामने 4 वेब एड्रेसेस हैं। इसको एक बार पढ़िए, रीड कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं आप में से किस किस को ये एड्रेसेस याद रहे, तो हो सकता है किसी को 2 याद हो, किसी को 3 याद हो, किसी को 4 याद हो, और ये आपको वीडियो देखने के 2 घंटे बाद, हो सकता है 1-2 दिन बाद भी आपको याद रहे। बेसिकली यही लॉजिक है डीएनएस का हमारी लाइफ में होने का। एक्चुअल में जो ह्यूमन बीइंग है वो यूज़र फ्रेंडली नेम, जो कि वेबसाइट्स नेम बोलते हैं जिनको हम, यूज़र फ्रेंडली नेम, डोमेन नेम, इसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जब भी कोई पर्सन वेबसाइट ओपन करता है तो कंप्यूटर वेबसाइट नेम को नहीं जानता। बेसिकली कंप्यूटर आईपी एड्रेस बेस पे वर्क करता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। डीएनएस सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो कि सभी वेबसाइट के आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है। इसका एक पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर, यानी एक टॉप से लेकर डाउन तक का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है डोमेन नेम स्पेस का, जिसको हम आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इस स्लाइड के थ्रू हम डीएनएस के वर्क को और अच्छी तरह से समझते हैं। आपके सामने एक डीएनएस क्लाइंट दिया गया है, जो कि ऐसा कंप्यूटर यानी जिसके थ्रू यूज़र कोई साइट ओपन करता है। ये एक स्मार्टफोन भी हो सकता है, और कोई लैपटॉप भी, और कोई डेस्कटॉप पीसी भी। और एक पिक्चर सर्वर की दिखाई गई है, जो कि जिसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये डीएनएस सर्वर है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे google.com, तो कंप्यूटर जो है बेसिकली google.com को नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर जो है आईपी एड्रेस बेस पे वर्क करता है। होता क्या है कि क्योंकि कंप्यूटर google.com को नहीं जानता, ये इसकी क्वेरी जो है ये कंप्यूटर डीएनएस सर्वर के पास भेजेगा, और डीएनएस सर्वर जो है इसका आईपी एड्रेस रिजोल्व करके आपके कंप्यूटर को रिप्लाई देता है। और इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर जो है उस पर्टिकुलर वेबसाइट से यानी google.com से जाके कनेक्ट होता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई यूज़र कोई वेबसाइट खोलता है उसकी क्वेरी डीएनएस सर्वर के पास जाती है उसका आईपी एड्रेस जानने के लिए, और डीएनएस सर्वर जो है उसको रिजोल्व करके देता है। डीएनएस सर्वर कोई अकेला सर्वर नहीं है। डीएनएस सर्वर बहुत सारे सर्वर्स हैं, और जो कि अलग अलग आईएसपीज के पास होते हैं। और डीएनएस का पूरा अपना डोमेन नेम स्पेस सिस्टम है, यानी जिसके अंदर टॉप से लेकर डाउन तक पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी इसमें सिर्फ यही बताया गया है इसका बेसिक वर्क, कि जब भी कोई यूज़र कोई साइट ओपन करता है उस साइट की क्वेरी डीएनएस के पास जाएगी, और डीएनएस उसको रिजोल्व करके देता है। और जब उसका आईपी क्लाइंट के पास आएगा, यानी डीएनएस क्लाइंट के पास आएगा, तो उसके बाद वो क्लाइंट उस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट होता है। चलिए इसके वर्क को एक बार थ्योरी वाइज समझते हैं। जैसे ही आप कोई साइट ओपन करते हैं google.com, उसकी जो क्वेरी है वो आपका कंप्यूटर डीएनएस सर्वर के पास भेजता है, और डीएनएस सर्वर उसके आईपी एड्रेस को आपके कंप्यूटर पे वापस भेजता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डीएनएस सर्वर का कंप्यूटर को पता कैसे चलता है? उसका एड्रेस जो है जब हम इंटरनेट कॉन्फ़िगर करते हैं तभी डाल दिया जाता है। आपके सामने जो आप देख रहे हैं प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, ये दोनों एड्रेसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। ये एड्रेस बेसिकली आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है, हम अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। जब आपका कंप्यूटर डीएनएस से आईपी एड्रेस रिसीव करेगा उसके बाद ही आपका कंप्यूटर google.com सर्वर से कनेक्ट हो पाएगा।
डीएनएस सर्वर एक डायरेक्टरी तरह काम करता है। डायरेक्टरी बेसिकली इसको बोलते हैं जिसके अंदर फ़ोन नंबर और जो फ़ोन नंबर यूज़ करता है, जिसके नाम रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है। 90 के दशक में अगर आपने कभी फ़ोन यूज़ किया हो तो MTNL आपको एक फ़ोन के साथ डायरेक्टरी भी दिया करता था, जो एक जस्ट काफ़ी मोटी बुक होती थी। तो डायरेक्टरी का मतलब जैसे फ़ोन नंबर और उसका नाम, जिसके नाम से फ़ोन है, वह स्टोर करता है, उसी प्रकार से DNS भी डोमेन नेम और उसका एसोसिएटेड IP एड्रेस भी लर्न करके रखता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जब भी कोई यूज़र कोई साइट ओपन करेगा तो DNS सर्वर जो है उसको रिजोल्व करके देगा, ताकि उस यूज़र का कंप्यूटर पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट हो सके। DNS सर्वर आप अपने लोकल नेटवर्क में भी रख सकते हैं। जब अगर आप कभी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस लोड करें, ADDS, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ के सर्वर का एक रोल है बेसिकली, उसके साथ ऑटोमेटिकली DNS सर्वर भी लोड हो जाता है। वो जो DNS सर्वर है आपके लोकल नेटवर्क के डोमेन को रिजोल्व करने के लिए है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल ID में रिसीव कर सकें। थैंक यू।